लाइट्स, कैमरा और कश्मीर। आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे काबिल स्कॉलर से जो कश्मीर में फिल्म मेकिंग के पस मंजर के हवाले से काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी इन्होंने इससे कबल भी इस एक पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम किया है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं ICSSR न्यू दिल्ली में और इसके साथ दरस व तदरीस के अमल के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, फिर वो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो या वुमेंस कॉलेज एमए रोड में। हम आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ सिनेमाज में पहली फिल्म कौन सी दिखाई गई, नहीं। हम आज बात करने जा रहे हैं यहाँ कश्मीर में फिल्म मेकिंग के हवाले से, जिसकी शुरुआत 1903 में हुई। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि 1903 में हमारे यहाँ कश्मीर पे 5 फिल्में बनी हैं। इस हवाले से आज के मेहमान से बात करेंगे, बराह रास्त जुड़ चुके हैं नईम शौकत साहब। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कश्मीर लाइव का कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे दावत दी अपने स्टूडियो में। हमारी खुशबख्ती। शुक्रिया। तो जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। 1900, जैसे आपने खुद जिक्र किया, 1903 में पहली फिल्म्स बनी यहाँ पे, जो हमारे वेस्टर्न ट्रेवलर्स थे वो यहाँ पे आते थे, कश्मीर एक्सप्लोर करने आते थे, या जो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम के ऑफिशल्स थे वो कंटिन्यूसली कश्मीर आते थे और एक्सप्लोर करते थे। उसी दौरान 1903 में जब दिल्ली दरबार हुआ, जो एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से फिल्म मेकर्स, ट्रेवलर्स जो हैं आए और उन्होंने उसको दिल्ली में कवर करने की कोशिश की। वहाँ से उन्होंने दे ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। एंड वन फिल्म मेकर, ग्रॉगरी मेंटल, he's very significant. He reached Kashmir and उसने यहाँ पे एक फिल्म बनाई which is titled actually Scenes from River Jhelum, which is actually a montage of boats at the banks of River Jhelum. So इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म बनाई ग्लोपिंग टांगास टू श्रीनगर। It was in September 1903. ठीक है। तो he came all the way from रावलपिंडी एंड उसने वो पूरा रिकॉर्ड किया। इसके अलावा 1903 में ही 2-3 फिल्म्स और बनी है ना। एक जम्मू में महाराजा के पैलेस पे एक फिल्म बनाई गई। इसके अलावा एक ना, इफ यू गो एंड सर्च ना IMDb डेटाबेस, तो you'll find कि तो 2 फिल्म्स और 1903 में लिस्टेड हैं। अच्छा। One of the film is The Strong Man of Kashmir. Like you might have seen the photographs of वो जो लंबे बहुत exactly उनके रिलेटेड कुछ ना फिल्म्स बनाई, कुछ क्लिप्स बनी। एक्चुअली हम उनको इट्स अ वेरी जेनरिक टर्म, वी कैन से एक्चुअलिटीज या ट्रैवल लॉग्स। ठीक है। तो उन्होंने उस पे द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ कश्मीर पे जो फिल्म्स बनाई, जो फिल्म बनी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट डेटाबेस। इसके अलावा इंपीरियल सर्विस माउंटेन बैटरी नाम से एक फिल्म है, एक्चुअलिटी है, जो विच इज आल्सो प्रेजेंट एट ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्काइवल इसमें डेटाबेस में which exists. So कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप देखोगे, when you go into the history of filmmaking, it was in 1895 when Lumiere brothers made their first film called The Workers Leaving Lumiere Factory. ठीक है। कहा जाता है एडिसन कंपनी ने उससे पहले ना 1891 में फिल्म्स बनाई, 5-6 फिल्म्स बनाई। तो इट्स लाइक वेरी क्लोज ना। 1895 और 1903 में 8 साल का फर्क है। और विद इन 8 years you had a film. ठीक है। तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, बट ना मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट, व्हिच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। आपका मकालमा पढ़ने का मौका मिला, लाइट्स, कैमरा और कश्मीर, जिसमें आपने बाकायदा ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ कश्मीर में फिल्म मेकिंग की क्या हिस्ट्री रही है। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि 5 फिल्में तो बनी, उसके बाद हमें बताइएगा प्री पार्टीशन में
और कितनी ऐसी फिल्म्स बनी जिसका मेरे ख्याल से हम सब जानते भी नहीं है नाम, और गालिबन आप ही के मकाल में से हमें मालूमात मिली। अगर आप ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल फाइंड एटलीस्ट 19 टाइटल्स। ओके। ठीक है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द फिल्म मेकिंग। इसके अलावा अगर आप देखोगे ब्रिटिश पाथे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। वारविक ट्रेडिंग कंपनी, दे मेड फिल्म्स, ठीक है, इन कश्मीर। इसके अलावा पाथे फ्रेसेस, उन्होंने फिल्म बनाई। लाइक अगर आप देखोगे 1927 में एक फिल्म बनी है अमरनाथ यात्रा पे, अच्छा। दैट इज अवेलेबल ऑन ब्रिटिश पाथे। ठीक है, इसके अलावा इन 1926 यू हैव दिस क्राउनिंग ऑफ महाराजा हरी सिंह, ठीक है, which was a major event, like it was a multi camera setup at that point in time. like 19 expect कर सकते हैं कि 1926 में इतनी बड़ी फिल्म जिसमें 3 कैमरास यूज हुए। ओके। एंड दुनिया की जितनी भी मेजर फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज थी, दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। कॉलिंग और महाराजा हरी सिंह के बीच में मुआहदा हुआ फिल्म का। तो उस टाइम इस तरह का मुआहदा भी हुआ है बीच के दोनों। हाँ, लाइक टेलीग्राम हुआ, टेलीग्राम के थ्रू उसको बताया गया कि देयर इज दिस क्राउनिंग सेरेमनी गोइंग ऑन इन द मंथ ऑफ फेब 1926। तो ही वाज ऑफर्ड ना कि आप इतने पैसे में फिल्म बनाओ। एग्जैक्टली अमाउंट तो कोट किया नहीं है कहीं, तो बट ही हैड वेरी शॉर्ट टू अरेंज ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ही हैड टू कम फ्रॉम अमेरिका ऑल द वे एंड टू शूट इन जम्मू। It was very difficult for him. So there were major companies which actually played an important role. Like he got the camera from Bell's, है ना, which is a very prominent company of the camera. उसके अलावा ईस्टमैन ने उनको फिल्म प्रोवाइड की जिसमें फिल्म शूट हुई। उसके अलावा एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि उसमें आईमो कैमरा यूज हुआ, विच इज द फर्स्ट कैमरा यूज इन इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम। कश्मीर में वो पहली बार आया, जम्मू में, तो पहली बार वो इंडिया में यूज हुआ था, वो नया कैमरा था। इसके अलावा लाइक बहुत सारे जो लोग थे, इट वाज अ मल्टी सेटअप एंड देन मेनी people got involved and he had to travel all the way from America to Bombay and then to Jammu to get this ceremony filmed. उसके अलावा he arranged lighting from Paris. वो लाइटिंग भी जो है लाई गई, शिप की गई जम्मू में। एंड एक बहुत बड़ा इवेंट जो है, 4 मिनट की एक फिल्म बनी विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इवन। ठीक है, एक फिल्म बनी जिसमें विच हैज 4 सीक्वेंसेस इन इट। ठीक है, वो फिल्म बनाई इन 1926। I can't imagine. It's very difficult at that point in time. आज के टाइम पे आप जब मल्टी सेटअप्स की बात करते हो तो थोड़ा सा हिल जाते हैं लोग, कीपिंग आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंसिडरेशन, कंसिडर करते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द 1926 and then you think of all those arrangements which were put into place at that point in time, it's very difficult. Like क्या नाम होगा इस फिल्म का, क्या पता कुछ लोग जो देख रहे हैं वो सर्च करें। It's called Indian Darbar, the coronation ceremony of Maharaja Hari Singh. Sir Maharaja Hari Singh. I don't exactly remember the title verbatim, but it's like an Indian Darbar, the coronation ceremony of Maharaja Hari Singh. Wow. To be very honest, मैंने भी अभी नहीं देखी, मुझे भी देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इस इंटरव्यू के सीधे बाद मैं पहले वही फिल्म देखूंगी ताकि पता तो चले कि किस तरह से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो फिल्म मेकिंग के पस मंजर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो क्या सिनेरियो था उस जमाने में। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि हमने प्री पार्टीशन के हवाले से बात की कि क्या मूवीज फिल्म्स वगैरह के हवाले से हमने बात की, अब हम पोस्ट पार्टीशन की ओर आएंगे। मैंने तो सुना है कि जब भी जिक्र करते हैं ना हमारे यहाँ कश्मीर में फिल्म मेकिंग की, तो कुछ चुनिंदा फिल्म्स का नाम हम सुनते हैं, जैसे मंजरात वगैरह या बखातून, इस तरह की फिल्म्स के हवाले से नाम सुनते हैं। क्या इतना ही है? नहीं, बहुत सारी फिल्म्स हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिल्म्स थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी। लाइक अगर आप 1947-48 में देखोगे तो बहुत सारी डिफेंस डॉक्यूमेंट्रीज बनी। अगर आप फिल्म डिवीजन की वेबसाइट पे जाओगे, यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ द फिल्म्स। ठीक है, देयर आर मेनी फिल्म्स, नाम लेना it's not possible to list them even. So but it's like लेकिन pre-partition is more important because those films were made by foreigners, western travelers जो थे, Britishers या Americans। जैसे मैंने आपको कुछ फिल्म्स का जिक्र किया, इसके अलावा एडिसन कंपनी which is a very prominent company, they made a film in 1912. ठीक है, it's called Kashmir. तो that film is about it's about the scenic beauty of Kashmir, it's about the trade, है ना? It contains everything. Like it has covered major parts of Kashmir, like Srinagar city and even Uri.
the film depicts a bridge in Uri. That is a rope, रस्सी का बना हुआ पुल है, तो वो भी डिपिक्ट किया गया उस फिल्म में। इसके अलावा बहुत सारी फिल्म थी, लाइक there was a couple called Toads. Okay. They made a film. They came to Kashmir for their honeymoon in 1930s, somewhere around. They had 2 cameras. तो उन्होंने अपना हनीमून को रिकॉर्ड किया, एक्चुअलिटी, डॉक्यूमेंट्री, whatever you call it. उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया, and that film is called Kashmir, Takshila and Banaras. अच्छा. And that film is very prominent. It depicts the culture of Kashmir. It depicts Shalimar Garden, Nishat, and the people picnicking on those spots. In addition to this, there's a film called Veil of Kashmir, which was made in somewhere in 1936. Okay, which is a very important film. हालांकि most of the films are silent films, but Veil of Kashmir again portrays culture of Kashmir. It portrays a marriage ceremony. It captures that marriage ceremony. उस फिल्म में जो है वाजवान दिखाया गया है, कांगड़ी दिखाई गई है, सो वहाँ से हमें अंदाजा होता है कि they try to depict the culture prevailing at that point in time, which is very important because keeping the importance of this art form. So उसके अलावा लेकिन post partition जो है, those films are mostly made by the local filmmakers, and national filmmakers, like Bapara made a film in 1990s. It's called Ladakh. ठीक है, he was awarded for that film. Merz Raat, as you mentioned. उसके अलावा बहुत सारी films बनी, Kashmir Carries On, The Spring in Kashmir. There are many titles like which are available online. You can watch those films. तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं, जो हम कह रहे हैं ना कि कश्मीर आजकल के सिनेमाटोग्राफर्स के लिए फोकल पॉइंट है, मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ कश्मीर आए और फिल्म शूट करें। ऐसा नहीं है, ये पहले भी जब ब्रिटिशर्स का ज़माना हुआ करता था तब भी वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे कि हमें कश्मीर आना है, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाते थे हमारे यहाँ कश्मीर के तय कि हमें कश्मीर जाकर फिल्म शूट करनी है। तो ऐसा हमें आपकी बातों से साफ तौर पर जाहिर हो ही रहा है। हमें ये बताइएगा, जाहिर सी बात है जो फिल्में होती हैं ये एक एरा को कैप्चर करती है, ये हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर दौर, जो उस दौर में वो ज़माना कैसा गुजरा उस सब को एक लोगों के सामने रखती है, नो मैटर फिर किस जनरेशन में। जैसे कि आज हम 1903 की फिल्म्स देख रहे हैं, तो उससे हमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह की रही होगी। आपने जो इतनी सारी फिल्म्स स्टडी की, क्या पाया आपने हमारे यहाँ सोसाइटी के? लाइक जैसे अगर हम देखें सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स या पॉलिटिकल एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो इट्स लाइक ना एक इन डेप्थ एनालिसिस की जब फिल्म की, तो यू विल अंडरस्टैंड, यू विल ट्राई टू थियराइज द फिल्म इन द कॉन्टेक्स्ट इन रेलेवेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट उसके अलावा द फर्स्ट थिंग इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि आपको पहले एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री चाहिए फिल्म मेकिंग। लाइक मैंने शायद जिक्र किया अभी कि देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, वन इज सिनेमा एंड अदर इज फिल्म मेकिंग। हालांकि दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पीपल डोंट टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, दे मोस्टली टॉक अबाउट सिनेमा, सिनेमा थिएटर्स एंड फिल्म मेकिंग की जब बात होती है तो यू डोंट हैव एक्चुअली द इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, which is very important, which is my aim of study. I am trying to get the list of at least those films which were made in 1903 and the topics, जो किस तरह के topics थे, and besides that it's obvious कि it's a very important art form and एक important medium है जिससे cultural transformation होता है, ठीक है। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो फिल्म्स ने बहुत important रोल प्ले किया है। जैसे मैंने अभी आपको एक फिल्म की एग्जांपल दी, वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। वेल ऑफ कश्मीर में उस टाइम का ना एक मैरिज सेरेमनी जो है उसको डिपिक्ट किया गया है फिल्म में, तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट फिल्म योर पास्ट, which is like very important. You understand the rituals, को क्या जो rituals हैं वो किए गए, या आपके अपने cultural ingredients which are very important, है ना। You understand, everybody understand there's a diffusion in culture over the period of time, like जैसे modernization, whatever you call it, modernization के साथ diffusion होता है, लेकिन there a change, there's a cultural shift with this particular thing. But लेकिन ultimately it's very important for us to understand कि जो traditional culture है, ठीक है, लाइक योर कल्चर में भी इन पॉपुलर फॉर्म एज वेल, लाइक जैसे आज आपके गाने को एक ट्रेडिशनल गाना है उसको एक पॉपुलर फॉर्म में एक मास कल्चर बना के लोगों को सेल किया जाता है। वो अगर वो देखे तो कल्चर के हिसाब से दैट इज इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज जब आप कल्चर की बात करते हैं तो इट्स
प्योर फॉर्म ऑफ कल्चर। ओके। ठीक है, लेकिन विद द टाइम ना यू दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट, सो यू नीड अ मास कल्चर, पॉपुलर कल्चर। Obviously. तो लेकिन जब आप इन फिल्म्स को उठा के देखें, इट्स लाइक ए लिटरेचर, ठीक है, विच इज बीइंग प्रिजर्व्ड। या यू इफ यू वांट टू गेज इनटू योर पास्ट, तो यू कैन वॉच अ फिल्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पास्ट, विच इज वेरी Okay. इंपॉर्टेंट, Yeah. विच एक्चुअली हेल्प्स यू टू कनेक्ट योर पास्ट विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जाहिर सी बात है, एक अक्कासी होती है किसी एक पर्टिकुलर दौर की। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि आप पोस्ट डॉक हैं, इस वक्त कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलर हैं इस वक्त ICSSR न्यू दिल्ली में, और आपकी रिसर्च का मौजू भी यही है, कितना कंप्लीट कर पाए और कितना खोजना अभी बाकी है? रिसर्च तो कभी खत्म ना होने नहीं वाला होती एक है, सही बात है। चीज़ है। तो जितना आप इसमें जाते रहोगे, उतना और गहराई में चीज़ों को पढ़ते रहोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी सोर्सेज, ना डेटा। आपको हर दिन नया डेटा मिलता है, सही। ठीक है, लेकिन यू हैव टू कंक्लूड एट सम पॉइंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इट्स नॉट लाइक कि मैं ही सारी रिसर्च करूँगा, ना मेरे बाद आने वाले स्कॉलर्स को भी रिसर्च करनी है, तो उनको भी देखना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, है ना, कि मैं सारी चीज़ों को देखता रहूँगा, बिकॉज एवरी डे यू गेट न्यू सोर्सेज। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर मी अभी तक तो मैं कह सकता हूँ कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ माई रिसर्च इज कंप्लीट, बट स्टिल इट नीड्स टू बी, ना, इट नीड्स सम मोर टाइम। ओके। तो अभी आपको इसमें और आपको लगता है कि कुछ तो बाकी रह गया जिसे पूरा करना होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि स्टार्ट इज अबाउट इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन सी फिल्म है। इसके बाद उनको थेराइज करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू पुट दोज फिल्म्स इन द रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक फिल्म को इंडिविजुअली आपको थेराइज करना है। हालांकि मेजरली जब आप फिल्म्स देखते हो तो आप टाइटल्स के हिसाब से और फिल्म के सिनॉप्सिस के हिसाब से उनको ना यू कैन अंडरस्टैंड, यू ना ब्रॉडली आप उनको थेराइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फिल्म का कॉन्टेक्स्ट क्या है। लेकिन इंडिविजुअली हर फिल्म को इन डेप्थ थेराइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको ज्यादा गहराई में चीज़ों के बारे में पता चलेगा। लाइक अगर आप किसी मौजू पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ को समझना चाहते हो, पास्ट को समझना चाहते हो फ्रॉम योर फिल्म, सो यू हैव टू डू एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द फिल्म। बात तो कर रहे हैं हम 1903 की, उस जमाने की। तब हमारे यहाँ कश्मीर पर भी फिल्में बना करती थी। हमें बताइएगा ग्लोबली इस हवाले से क्या सिनेरियो था कि फिल्म रिलेटेड, जो फिल्म मेकिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, किस तरह के थे? अगर देखा जाए तो जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि लूमियर ब्रदर्स ने पहली फिल्म 1895 में बनाई, उसके बाद ना फिल्म्स बनने लगी और एग्जिबिट होने लगी कंटिन्यूअसली। तो एक फिल्म बनाना ही काफ़ी नहीं था, उसको एग्जिबिट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे मैंने अभी कॉलिंग की एग्जांपल दी ना, उसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम फिल्म मेकिंग की बात करेंगे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ही वाज द गाय ना जो 1923 में he came to Kashmir. Actually he wanted to visit Tibet. ठीक है, वो यहाँ से, बट he had some problem to get ना परमिशन के रिलेटेड। तो वो जब उनको वहाँ पे फिल्म 1923 में कॉलिंग कश्मीर आए, ही ना एज ए रॉयल गेस्ट दरबार के मेहमान रहे वो काफ़ी अगस्त के महीने में आई थिंक। तो यहाँ से वो तिब्बत के लिए रवाना हुए। महाराजा हरी सिंह तो उस टाइम पे रूलर नहीं थे, लेकिन महाराजा हरी सिंह के इंटरवेंशन से उनको परमिशन मिला। अच्छा। एंड वो तिब्बत गए। उन्होंने कहा जाता है कि वो पहला कैमरा जो है तिब्बत में उन्होंने ही लिया। हालांकि उन्होंने अपनी इस आर्टिकल्स में लिखा है कि महाराजा हरी सिंह का नाम लेने पे उनको तिब्बत में बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी हुई उनकी। अच्छा। हालांकि उस टाइम पे कहा जाता था कि जो अंग्रेज हैं, मतलब वो गुरेज करते थे वहाँ जाने से। तो लेकिन महाराजा हरी सिंह के इंटरवेंशन से उनको बहुत हेल्प हुई एंड उनका एक बहुत क्लोज कनेक्शन बन गया महाराजा हरी सिंह के साथ। फिर वो महाराजा हरी सिंह एक फिल्म फैन बन गए उस टाइम पे। अच्छा। ही हैड लाइकिंग फॉर द फिल्म्स। तो एक्चुअली आफ्टर मीटिंग कॉलिंग उनके अंदर ये तपिश
हुई, हालांकि ही इज एन ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। ओके। उसके बाद उन्होंने जब कॉलिंग वेंट टू अमेरिका, ही हैज रिटन इन मेनी न्यूज़पेपर्स लाइक अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर, नेशनल फोटोग्राफर। अगर आप कोई भी मैगजीन उठा के देख लोगे वेस्ट की फिल्म मैगजीन, तो यू विल फाइंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू ना कॉलिंग एंड महाराजा's रिलेशन। तो व्हेन ही वेंट बैक टू अमेरिका, ही प्रोवाइडेड हिम 2 प्रोजेक्टर्स। महाराजा हरी सिंह के लिए उन्होंने 2 प्रोजेक्टर्स खरीद के उनको भेजे। महाराजा हरी सिंह को दिए? महाराजा हरी सिंह ने उनको दिए या उन्होंने? कॉलिंग ने महाराजा हरी सिंह के लिए अरेंज किए। ओके। तो एक उन्होंने श्रीनगर अपने महल में इंस्टॉल किया और दूसरा जम्मू में इंस्टॉल किया। अच्छा। एंड ही सब्सक्राइब टू अ फिल्म सर्विस इन बॉम्बे एज वेल। ओके। ठीक है। व्हेन प्रताप सिंह डाइड, कॉलिंग राइट्स दैट ही रेड द न्यूज़ इन न्यूज़पेपर। मीनवाइल ही गॉट अ टेलीग्राम फ्रॉम महाराजा हरी सिंह रिगार्डिंग द क्राउनिंग ऑफ द न्यू रूलर। सो उनके बीच में बार्गेनिंग हुई, जब अमाउंट फिक्स हो गया तो कॉलिंग के पास बहुत कम टाइम था ये सब अरेंज करने के लिए। हाँ, क्योंकि उसको अमेरिका से आना था, जैसे मैंने अभी आपको ये कहानी कही, तो उसको अमेरिका से आना था, उसके लिए बहुत कम टाइम था कि वो सारी चीजें अरेंज कर सके। बट कहने का मतलब ये है कि उनकी एक रिलेशन डेवलप हुई। कॉलिंग लिखते हैं कि उसी टाइम महाराजा ने ही टोल्ड हिम कि आई विल स्टार्ट थिएटर्स, cinema halls in Kashmir. अच्छा. Because he himself developed liking for the films. Okay. So that is the reason. That is in this backdrop. ये फिल्म मेकिंग का जो ये for cinema जो थिएटर्स हैं वो कश्मीर में आने लगे at that point in time. Okay. क्या आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जिससे ये जाहिर हो कि जो फिल्म्स यहाँ बनाई गई प्री पार्टीशन के दौरान वो कहीं पर प्रोजेक्ट भी हुई? एक्चुअली देखिए, जो फिल्म्स हैं वो फॉरेन कंपनीज ने यूजुअली बनाई। जैसे अगर आप कोई फिल्म, एक फिल्म है इंडिया, बर्मा एंड कश्मीर, ये फिल्म की अगर आप एड देखोगे, इसकी एग्जीबिशन न्यूयॉर्क में भी हुई है। अगर आप पुराने मैगजीन्स उठा के देखोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिल्म की मैगजीन्स को पढ़े, क्योंकि आपको बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता चलेगा। एंड उस टाइम पे बहुत सारी प्रोमिनेंट मैगजीन्स थी बायोस्कोप के नाम से। आप अगर आर्काइव्स में जाएंगे, आप अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर, मूविंग पिक्चर वर्ल्ड, मूविंग पिक्चर हेराल्ड, मूविंग पिक्चर न्यूज, देयर आर मेनी मैगजीन्स अवेलेबल। तो अगर उनमें आई हैव फाउंड सम एड्स about the exhibition of those films, ठीक है, and even उनकी लेंथ भी मेंशन की गई थी उन फिल्म्स में। जैसे ये this particular film जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसको मैं इसलिए याद है क्योंकि एक और फिल्म के साथ क्लब की गई थी। अच्छा। एक ही फिल्म पे दोनों फिल्म्स को डाला गया था एंड देन एग्जिबिट करनी थी कहीं न्यूयॉर्क में। तो फिल्म्स एग्जिबिट हुई, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि सिनेमा, exhibition and filmmaking, these are 2 different subjects, but they are interdependent. एक दूसरे के बिना ना पॉसिबल नहीं है, अधूरे हैं। तो उसमें आपको थिएटर्स, एग्जीबिशन का भी सोचना है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपने प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए। जैसे बिसाइड्स दिस वेस्टर्न जो फिल्म मेकर्स हैं और जो टेक कंपनीज हैं, उनने बहुत हेल्प की है यहाँ के फिल्म जो थिएटर ऑपरेटर्स थे या सिनेमा हॉल ऑपरेटर्स थे। जैसे मैंने एक लेटर पढ़ा, आई थिंक अमेरिकन सिनेमाटोग्राफर में 5 सितंबर 1931 को एक लेटर पब्लिश हुआ है। श्रीनगर से यूनिवर्सल पिक्चर हाउस ने लेटर लिखा है एडिटर को कि दे हैव सम प्रॉब्लम विद दिस लाइट सोर्स एंड द साउंड सोर्स ऑफ द प्रोजेक्टर। ठीक है, दे इट्स इन 1931। तो दे सीक हेल्प फ्रॉम द एडिटर, टेक्निकल सपोर्ट। तो उसके लेटर के जवाब में जो है एडिटर ने उनको कलकत्ता जिसे हम कहते थे, कोलकाता की किसी एजेंसी से कनेक्ट करवाया है। अच्छा। ताकि वो चीजें जो है उसकी ठीक हो सके। सो देयर इज एन आर्टिकल इन फिल्म इंडिया मैगजीन। फिल्म इंडिया मैगजीन तो बहुत प्रोमिनेंट मैगजीन है। उसमें एक आर्टिकल 1941 में आया है। उसमें लिखा है कि श्रीनगर हैज वन थिएटर फॉर फॉरेन विजिटर्स एंड द अदर फॉर द इंडियन विजिटर्स, लोकल विजिटर्स। तो उस मैगजीन में साथ में ये भी लिखा है कि कश्मीर
कश्मीर में जो श्रीनगर के जो लोग हैं, दे आर लाइकिंग फॉर द फिल्म्स लाइक एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। बिलाखिर हम तो मेरे ख्याल से कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जो इस वक्त हम रुझान देख रहे हैं एक कश्मीरी का सिनेमा के तई, या जब हमने देखा आइनॉक्स में पहली मर्तबा नहीं कहेंगे, लाल सिंह चड्ढा दिखाई गई बहुत लंबे अरसे के बाद, तो ताज्जुब हुआ सबको। ऐसा नहीं है, कश्मीरी ने पहले ही इस तरह का सेटअप देखा है, कैमरा देखा है, सिनेमाज देखे, तभी मेरे ख्याल से उसके अंदर वो पहले से ही वो चीज़ें मौजूद थी सिनेमा के, और जो उसका इंटरेस्ट है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हमें मालूमात देने के लिए और हमारे नाज़रीन तक के मालूमात पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन। थैंक यू सो मच।